बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब जो हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, न्यूमरोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब सर आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के अंदर डॉक्टर साहब के साथ हमने नाज़रीन बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत इस वक्त बाहर मौजूद है, वो हमने देखा चंद रोज पहले बड़ा धीमा धीमा इधर उधर जाते थे, शेर अफजल मरवत के अलावा जो बाकी लोग थे। लेकिन फिर पै दर पे ऐसे हुआ कि जो शख्स भी अडयाला जेल जाता है, इमरान खान से मुलाकात करता है, वो जब वहां से बाहर आता है तो वो बड़ा ताकतवर सा होके आता है, बड़ी गरजदार गुफ्तगू करने लग जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसकी वजह है? क्या फैज़ है जो अडयाला जेल के अंदर बाँटा जाता है, उनको मिलता है खान साहब से और वो आके फिर धुआँधार अंदाज़ में पार्टी को रिप्रेज़ेंट करना शुरू कर देते हैं। इस बारे से हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब सर, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं जोय साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैंने ये जो अभी कहानी सुनाई है एक, आप इत्तेफ़ाक करते हैं आपने ये विटनेस किया है कि जो लोग अडयाला से होके आते हैं, उनका टोन टेम्परामेंट चेंज हुआ होता है, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। जोय साहब वो कहते हैं कि हमें भी बोलना आता है, बोल सकते हैं, हमारे चाहने वालों को गर बुरा ना लगे। हाँ, तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, कभी कोई वक़्त आएगा तो ये जो है मतलब एस्ट्रोलॉजी का पिटारा पूरे तरीके से जितना हमने सीखा है वो खोलेंगे इंशाअल्लाह। ये है कि मैं जवाब देने से पहले ना ये सोच रहा हूँ जो मेरे ज़हन में जवाब आया ना, वो ये ना हो कि हमारे पे लागू कर दिया जाए। बहरहाल मैं जवाब देता हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है। ठीक है जी? ये जो पहले 2 हरूफ है ना, ए और डी, ये वो विटामिन है जो खान साहब दे के भेजते हैं। विटामिन ए की देख लें सिग्निफिकेंस क्या है और डी खास तौर पे आपको एनर्जी देता है, ठीक है? खान साहब का मार्स जो है वो इस वक़्त बहुत अच्छी पोज़ीशन में है। मार्स रिलेट्स टू एनर्जी। एनर्जी जिस बंदे की अच्छी होती है, उसके अंदर से एनर्जी की रेडिएशंस जो हैं, वो भी अच्छी निकल रही होती हैं। वो अच्छी रेडिएशंस इम्पार्ट कर रहा होता है, ठीक है? वो एक सोर्स बना होता है, एक कैरियर बना होता है पॉज़िटिव एनर्जी का। तो वो जो एनर्जी इम्पार्ट करता है, वो जो उसके रिसिपिएंट्स जो उसके करीब होते हैं, वो उस पे इम्पैक्ट करती है। एनर्जी पैटर्न्स जो है बेसिकली एनर्जी पैटर्न सबसे बड़ा तो रब्बुल इज़्ज़त का है ना, नूर। तो फिर आगे फर्दर उससे सब डिवाइड कर दिया। तो एनर्जी पैटर्न्स जो हैं प्लैनेट्स के, वो हमने देखने होते हैं। खान साहब का मार्स अच्छी पोज़ीशन में बैठा हुआ है इसलिए, और दूसरा उनका जो मरकरी है बाय बर्थ वो अच्छा है। इस वक़्त मरकरी भी अच्छी पोज़ीशन के अंदर है। तो खान साहब की बात का जो असर है वो ले रहे हैं लोग जो उनसे मिल रहे हैं और इसलिए वो चार्ज हो रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी जो है इस मामले में मार्स की और मरकरी की, वो लोग जो है वो कैरी करके लेके आ रहे हैं। पहले भी वो लोग मिल रहे थे, मगर मार्स की पोजीशन खान साहब के चार्ट में पिछले कोई आप समझ लें 1 माह और कुछ दिन हो गए हैं कि वो मार्स जो है अच्छी पोजीशन में बैठ गया है। ठीक है? तो अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लोग जो हैं वो लेके चलेंगे जो खान साहब को बता रहे हैं, इसलिए वो चार्ज आपको नज़र आते हैं। ओके। डॉक्टर साहब सर, महमूद खान अचकज़ई ने भी ये बात की, पीटीआई के भी मुख्तलिफ लोग ये बात करते हैं। पंजाब असेंबली के हवाले से भी बात करते थे कि जी पहली करारदाद हम ये मंजूर करवाएँगे कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब भी बात हो रही है कि इस तरह की करारदाद जो है वो पेश की जाए। आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, ख़ास तौर पे वो लोग जो इमरान खान के सियासी मुखालिफ हैं, वो कोई ऐसी रास्ता को निकालने के हक में जाएँगे कि खान साहब जो हैं वो निकालें, चलें यार दिल बड़ा करें, निकालें, बैठें, बैठ के बात करें, मुल्क चलाएँ? देखें, सियासतदान तो कहना शुरू हो गए हैं ना, हुँ, बिल्कुल। अभी और भी बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वो आपको इन आवाज़ों के साथ मिलती हुई नज़र आएँगी और एक बड़ी आवाज़ बनेगी, ठीक? उसके साथ जुड़ेगी अवाम की आवाज़, ठीक है? अवाम जो है
जो भी उसका पसंदीदा लीडर होता है ना, जो भी XYZ, इमरान खान, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, कोई भी, वो उसको पता है कैसे देखते हैं। वो कहते हैं, शेर में मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है। रुके तो वाह चांद, चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखूं तो छांव जैसा है। वाह वाह, वाह, तो ऐसे ही। अब जिस वक्त पब्लिक छांव ढूंढने निकलेगी ना, ये आपका ये डेज शुरू हो चुके हैं, ये मार्च का एंड होने दें। मार्च में पूरा जो है वो अपना पब्लिक का जो प्लेनेट है वो अपना एक मोमेंटम जो है वो गेन करेगा। अप्रैल जैसे शुरू होगा, ये वो छांव वाला काम होगा। वैसे भी गर्मी के दिन शुरू हो जाएंगे, तो छांव ढूंढने के लिए जो है ना। डॉक्टर साहब, आपने प्रिडिक्ट किया था कि मार्च अप्रैल से इमरान खान का अच्छा वक्त जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो एक तरफ खान साहब का अच्छा वक्त, उनके उनके अगर जायचों को देखें, उनके ब्रूज को देखें तो अच्छा शुरू होने जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ मार्च में चांद गिरन, फिर अप्रैल में सूरज गिरन, ये मामला भी हैं। तो कहीं ये भी तो मुमकिन है ना कि वो जो अच्छा वक्त उनका शुरू होना था, वो चांद गिरन और सूरज गिरन के साथ में आ जाए। खान साहब की सिर्फ जान का मामला जो है उसका ख्याल है, बाकी मामला खान साहब के बहुत बेहतर हैं। ये जरूरी नहीं होता चौधरी साहब के चांद ग्रहण लगे तो सारा ही काम तलपट हो जाए। चांद ग्रहण के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। और ये अक्टूबर में लगा था चांद ग्रहण पिछले साल, तो हमने उस वक्त जिक्र किया था कि ये जो अक्टूबर में प्री इफेक्ट्स आएंगे, 5 अक्टूबर की कहीं बाद लगा था। तो मैंने कहा था कि खान साहब के लिए टाइम इनकी बर्थडे के आसपास अच्छा शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इस दफा जो प्री इफेक्ट्स हैं, मैंने आपके साथ जो वीडियो एक की है, हमारे व्यूअर्स उसको चेक कर लें। उसके अंदर जी लिब्रा मौजूद है। खान साहब इज लिब्रा। तो और ठीक है, इस हिसाब से नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है, खान साहब पे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। पब्लिक एक्सेप्टेंस जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है। यहाँ तक कि अभी उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो भी उनके बारे में बात कर रहे हैं। और आगे भी आपको 8 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, ये ऐसे ही आपको ये फैलता हुआ नजर आएगा मामला। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मतलब ऑडियंस है ना, मतलब जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी नहीं है, वो जी भी जी। इमरान खान के हक में आपको आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। ये भी कर लें, मतलब मैं दावा तो नहीं करता, मेरा अल्लाह करता है जो भी करता है। मगर ये है कि रीडिंग जो है मेरी, कैलकुलेशन जो है, मैं तो कहता हूँ मैं प्रिडिक्शन भी नहीं करता, मैं रीडिंग देता हूँ, रीड करता हूँ, बता देता हूँ जो लिखा होता है। तो ये चीज जो है ये बढ़ती जाए। तो गोया ये जो आपने बात की, जो चांद गिरन या सूरज गिरन के जो असरात होते हैं, वो एक स्पेसिफिक चीज है। आप कह रहे हैं कि उससे सिर्फ यानी जिंदगी को खतरा ना हो उस वजह से, उसके अलावा जो उनके केसेस हैं, खान उनका साहब के जेल हवाले की, से उसके अलावा उनके केसेस, उनकी उनकी सियासत, उनकी पार्टी, उसके लिए कोई चीज बुरी नहीं होने जा रही। नहीं चौधरी साहब, ऐसा नहीं है कि ये कोई बुराई की तरफ चला जाए। सिर्फ जान का उनका है मामला। अल्लाह ताला सबकी जान की हिफाजत करे, हाँ, सबकी सेहत की हिफाजत करे। टॉप ब्रास जितने भी है ना हमारे लीडर्स इस वक्त, इंक्लूडिंग इमरान खान, उनके लिए ओवरऑल ये ग्रहण सेहत और जिंदगी के हवाले से जो है केयर की जरूरत की तरफ ध्यान दिलवाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। मैं आखिर पे नाजरीन का सवाल एक एक दो ले लेता हूँ। लोगों ने परवेज वाहिद साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से पूछा है कि इनके रायते कैसे हैं, इनके बाहर आने के चांसेस हैं। चलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रीफली अगर आप बता सके सर। शाह महमूद कुरैशी साहब का जायचा जो है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। चौधरी साहब का भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको ना टॉप ब्रेस्ट लीडरशिप जो है वो हेल्थ और लाइफ के इश्यूज को सिर्फ उसका थ्रेट फेस कर सकती है, खुदा ना खास्ता। ओवरऑल इन दोनों का जायचा जो है वो एक प्रोग्रेसिव जायचा बनाया अभी, यानी प्रोग्रेशन की तरफ है जायचा इनका। तो इनकी रिहाई के प्रोग्रेशन कुछ चांसेस बताते हैं आपको? हाँ, करीब करीब कोई मुस्तकबिल पहले करीब में। पहले ये लोग आएंगे, उसके बाद खान साहब आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ खान साहब की रिहाई का टाइम ऑन है। खान साहब पता नहीं खुद क्यों बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब वहां पे कोई हाजिरी करवाते हैं वो या क्या करते हैं। खान साहब उनका दिल जब लग गया बात है जनाब। उनका लग गया मेरा ख्याल है दिल, तो ठीक है। मगर ये है कि आप ये देखिएगा कि
खान साहब का टाइम कोई भी है, यानी ये जो दिन चल रहे हैं ना, ये रिहाई के ये बहुत बहुत पहले से शुरू हुए हैं भाईजान। हम बैठे हुए तो हम क्या कह सकते हैं, बड़े लीडर हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। मगर ये है कि कोई भी टाइम है, ये लोग जो हैं ये आगे पीछे आपको जो है ना वो बाहर आते हुए नजर आएंगे, और थोड़े दिन है, ज्यादा टाइम नहीं है इसके अंदर। शेख रशीद साहब की सियासत खत्म हो चुकी है। वो शेख साहब जो है ना वो फिर बुरा मान जाते हैं, उनका ना अब बस अब ये है कि आपके नाजरीन अगर पूछेंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा ना सर। शेख साहब जो हैं बड़े अच्छे आदमी हैं, नजूम के साथ भी बड़ी दिलचस्पी है उनकी। तो ये है कि थोड़ा रेस्ट कर लें, रेस्ट का फेज उनका नजर आता है, सेहत वगैरह वाला मामला, और ये रेस्ट का फेज है। वो इमरान खान के कागजों में अपना एतमाद बहाल करवा पाएंगे? उनका उनके लिए बड़ा चैलेंज तो यही है। इमरान खान कह देते कि शेख रशीद मेरा कैंडिडेट है, वो आज जीत चुके होते। इमरान खान साहब जो है ना जब बाहर तशरीफ लाएंगे, ये बहुत सारे लोगों के साथ बैठेंगे, उनमें शेख रशीद साहब भी होंगे। मगर मेरा नहीं ख्याल कि अब वो वाला वेट जो पहले था ना वो बन सकेगा। इनको अपनी क्रेडिबिलिटी को री एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मंजे हुए सियासतदान है, बचपन से सियासत कर रहे हैं, एक बड़ा नाम कमाया है इन्होंने सियासत के अंदर, तो कहीं ना कहीं अपना लैंडिंग लॉन्चिंग पैड तो ढूंढेंगे। मगर पीटीआई के साथ जो एफिलिएशन है वो वैसी अब नहीं होगी जैसी पहले जैसे पहले थी। वाह। थी। वो शेर आ रहा था, प्रॉपर आ नहीं रहा क्योंकि रात हम तखीर से बैठे वीडियोस कर रहे हैं। वो निकल गया, वो शख्स पहले साहब नहीं। कौन सा है, क्या बोला? वो गालबन है कि मेरा ताज्जुब कुछ अजब नहीं, वो शख्स पहले साहब नहीं, वफा का गिला क्या करें उससे, वो मेरा कब था जो अब नहीं। वाह, क्या बात है जनाब, शेख रशीद साहब ने शायर बना दिया। सर, डॉक्टर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़कर जाने वाले मुतअद्दिद जो बड़े सियासतदान हैं, उनके जायचे, उनके सितारों के हवाले से खुसूसी हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब के साथ आने वाले दिनों के अंदर। अब तक के लिए इंशाल्लाह। हमें इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आपके सवालात, आपकी क्यूरीज डॉक्टर साहब से आप राब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होती है।